आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आदि अनादि काल से सनातन धर्म की ये पद्धति रही है कि इस दिन को काफ़ी मुकद्दस माना गया है और किसी चीज़ के होने में, किसी चीज़ के मुकम्मल होने में गुरु का एक अहम रोल होता है। भारतीय संस्कृति में भी हमने देखा, सनातन धर्म में भी हमने देखा, सूफी संतों की पद्धति में भी हमने देखा। और आज सूफी संतों के मुताबिक 3 चीज़ें, बड़ी मुकद्दस चीज़ें हम आपसे शेयर करने वाले हैं। कोई टुकड़ा लोहे का पड़े पड़े कुछ सालों में अपने आप तलवार नहीं बन जाता। कोई आता है, उसको ढालता है उस रूप में, तब वो जाके तलवार बनती है और तब वो तलवार जुल्म के खिलाफ आवाज़ बन के आवाम को जुल्मों से निजात दिलाती है। तो कोई भी शख्स मुकम्मल तब तक नहीं होता जब तक उसके पास एक अच्छा गुरु ना हो, एक अच्छे संस्कार देने वाला मार्गदर्शक ना हो। 3 वाक़ये आज मैं आपको सूफ़ी संतों के, जो दुनिया में बड़े मुक़द्दस रहे हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। पहला वाक़या मैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के बीच का बताऊंगा। एक बार हुआ ये कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में एक उनका चाहने वाला उनकी दरगाह में पहुंचा और उनसे ये गुजारिश करी कि हज़रत, मेरे घर में एक जवान बेटी है, हमें उसकी शादी करानी है और घर में कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपनी खानकाह में देखा कि उसकी किस तरीके से मदद की जा सके। तो हज़रत ने ये पाया कि उनके पास भी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी कि उसकी मदद की जा सके और उसकी बच्ची की शादी करने में कुछ उसकी हेल्प हो सके। तो जब देखा हज़रत ने उनके पास कुछ नहीं था, तो हज़रत ने अपने टूटे जूते जो कि ख़राब हो चुके थे, वो उस मुरीद को अपने गिफ्ट कर दिए, दान दे दिए और बोले कि मेरे पास बस यही है, अगर इससे आपकी मदद हो सके। तो मुरीद काफ़ी आस्था, काफ़ी श्रद्धा के भाव अपने औलिया के प्रति रखता था और उसने कपड़े में उस जूते को लपेटा और तत्काल वहाँ से रवाना हो गया। वो दिल्ली से जब आगे बढ़ा तो एक सराय में जाके उसने अपना डेरा डाला। तो सराय में जब वो रुका रात को, तभी वहाँ से गुज़र हुआ हज़रत अमीर खुसरो। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े हिंदी भाषा के कवि कहलाए। ये पहले शख्स थे जिन्हें भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में राजकीय कवि का सम्मान मिला। तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र हुआ उस जगह से, तो आपको अपने पीर की खुशबू आई। आप मुरीद थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की, आपको आपकी पीर की खुशबू आई, तो आप दौड़े दौड़े उस सराय तक पहुँचे जहाँ पे वो शख्स रुका हुआ था। आपने वहाँ जाके उससे ये चीज़ बोली कि आपके पास ऐसा क्या है कि आपके पास से मेरे पीर की खुशबू आ रही है। तो उसने पूरा वाक़या बताया कि वो दिल्ली गया था, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से मुलाकात की और ऐसा ऐसा उसके साथ पूरा वाक़या हुआ और हज़रत ने उसको अपने जूते दिए और ये बोला कि हो सके तो यही है मेरे पास, इसको आप ले जाइए। तो हज़रत अमीर खुसरो उस वक्त की दौरे हुकूमत में बड़े ओहदे पे थे। तो आपने उनसे ये कहा कि ये जूते के एवज़ में मुझसे क्या दौलत लोगे। तो उस शख्स ने कहा कि जूते टूटे हुए हैं और इसके बदले में आप क्या दे सकते हैं। तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे पास 7 लाख सोने की अशरफियाँ हैं जो कि वर्तमान में मौजूद हैं, आप इसको ले लीजिए और इसके बदले में मुझे ये जूते दे दीजिए। तो वो शख्स बड़ा हैरान हुआ। बहुत सारी रिवायतों में 7 लाख अशरफियाँ हैं, बहुत सारी रिवायतों में ज़िंदगी भर की कमाई है और बहुत सारे रिवायतों में 7 लाख रुपए भी दिए गए हैं। तो बहरहाल उन्होंने वो जूते उनसे ले लिए और दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पहुँचे और उनसे मुलाकात करी, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने पूछा कि आप सफ़र में थे, उस सफ़र से मेरे लिए क्या लेके आए। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने बताया कि माफ़ी चाहता हूँ कि हज़रत अमीर खुसरो ने फरमाया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से कि सरकार, मैं रास्ते से सफ़र से गुज़र रहा था तो आपकी खुशबू आई और खुशबू आई तो मैं एक जगह पहुंचा जहां पे आपके जूते लिए एक शख्स सो रहा था, उससे मैंने आपके जूते ख़रीदे और ये लेके आए हैं। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने मुस्कुरा के कहा कि आपने इसको कितने में लिया। तो आपने फरमाया कि 7 लाख सोने की अशरफियों में मैंने इसको ख़रीदा, क्योंकि उस वक्त मेरे पास इतने ही पैसे मौजूद थे। तो आप हज़रत मुस्कुराए और ये कहा कि कम वक़्त बहुत कम पैसों में आपने मेरे जूते ख़रीदे।
इससे बताना ये था कि एक सच्चा पीर का जो मुरीद है वो उन चरण पादुकाएं, जिनको हिंदी भाषा में कहा जा सकता है, इसका महत्व वही जानता था। तो उसने जान के उनके अपने पीर के जूते खरीदे, और अपने पीर के जूतों की मोहब्बत ऐसी थी कि सामने वाला जो शख्स अपनी बेटी की शादी करने के लिए मजबूर परेशान था, उसकी भी समस्याओं को हल करा दिया। दूसरा एक वाक़या बड़ा हैरत अंगेज़ हुआ। बताने का मकसद ये है कि जो गुरु है और शिष्य, उसके बीच का जो रिश्ता है वो कितना मुक़द्दस है। इस चीज़ को बताने का आज मेरा इस वीडियो के माध्यम से आश्रय है। एक बड़ा हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ। मौलाना रोम, दुनिया में एक ऐसी दरगाह सूफ़ी संत की, जिसमें हम कहें कि पहली दुनिया की ऐसी दरगाह है जहाँ पे पैसे लगते हैं दर्शन करने की, दीदार करने के, वहाँ अंदर जाने के। कोनिया से करीब 900 किलोमीटर की दूरी में टर्की में ये स्थान मौजूद है। ये दुनिया की वाहिद ऐसी दरगाह है जहाँ पे पैसे लगते हैं, और 30 लीरा मेरे हिसाब से लगते हैं। ये मैंने मौलाना तारिक जमील साहब से कॉपी किया है। पहला वाला जो वाक़या था वो मैं मुरारी बापू के कई प्रवचनों में सुना था। तो मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं कि हज़रत रोम जो हैं ये फ़लसफ़ी इल्म रखते थे और बच्चों को बहुत तालीम दिया करते थे। कई किताबें उन्होंने लिखी। एक बार का वाक़या हुआ कि आप मस्जिद में बैठ के लोगों को, बच्चों को दर्स दे रहे थे और किताबों में उस चीज़ों को लिखवाते जा रहे थे। तो वहीं से एक देहाती का गुज़र हुआ। कलम के बड़े महारत हासिल रखते थे हज़रत रोम। तो हज़रत रोम कैसे मुक़द्दस हो गए दुनिया के लिए, कैसे उनकी दरगाह में टिकट लग रहा है, कैसे उनको इतना माना जा रहा है आज दुनिया में, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। कि जब वो बच्चों को पढ़ा रहे थे एक मस्जिद में बैठ के, तो एक देहाती का गुज़र हुआ वहाँ से, और उस देहाती ने आके पूछा कि ये क्या है, आप ये क्या कर रहे हैं। तो हज़रत रोम मुस्कुराए और मुस्कुरा के एक रौबदार आवाज़ में कही कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं, चलो जाओ अपना काम देखो। ये क्या है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जबकि वो बच्चों को पढ़ा रहे थे और किताबों में कुछ कुछ लिखते जा रहे थे। तो उस देहाती ने जो किताबें मस्जिद में हौस के पास, पानी की टंकी के पास रखी थी, उसको एक धक्का दिया, वो सारी किताबें पानी में जाके गिर गईं। तो हज़रत रोम ने अपने माथे पे हाथ पटका और कहा कि देहाती तुमने ये क्या कर दिया, ये सारी किताबें मेरी भिगा दी। ये वो दौर था जब हाथ से किताबें लिखी जाती थी, छापने की टेक्नोलॉजी तो उस समय थी नहीं। ये करीब 1000 साल पुराना वाक़या आपको बता रहा हूँ। तो जब सारी किताबें पानी के अंदर चली गई तो हज़रत रोम को काफ़ी अफसोस हुआ और उन्होंने काफ़ी उनको बोला भी। तो वो देहाती अचानक पानी के अंदर उतरा और पानी के अंदर से सारी किताबें ऐसी बाहर निकाली, ऐसी सूखी खुश्क, जैसे उनको धूल से निकाला जा रहा हो। उसमें हाथ पटक के दिखाया कि उसमें धूल मौजूद थी, जबकि एक भी किताब गीली नहीं हुई। तो हज़रत रोम ने फरमाया कि ये क्या है। तो वही जवाब उस देहाती की तरफ से भी आया कि ये वो है जो तुम नहीं जानते। जैसा कि हज़रत रोम ने उसको तालीम पे पूछने पे कहा था कि ये वो चीज़ है जिसको तुम नहीं समझ पाओगे। बस वो दिन था, जो वो देहाती थे, जो उनके पास वहाँ पे आए थे, उनको देहाती थे वो हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने एक इशारे में दुनिया की सारी जो उनकी तालीम थी हज़रत रोम की, उसको बदल के एक सूफ़ी पंथ की तरफ उनको ले गया, और ये बताया कि पीर की एक निगाह, एक इशारा भी आपको इतना महान बना सकती है कि आपकी दरगाह में टिकट लगे, मज़ार की ज़ियारत करने वालों में टिकट लगे। एक वाक़या और मैं आपको गुरु और शिष्य के बीच के, पीर और मुरीद के बीच का बताऊंगा। ये मैंने कॉपी किया है, ताहिरुल कादरी साहब के वाज़ में सुना है, तकरीरों में सुना है। मैं आपको ये बताऊं कि पीर की एक नज़र भी जो उसके चाहने वाला मुरीद है उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। ताहिरुल कादरी साहब कई अपने बयानों में फरमाते हैं ये कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब बगदाद की गलियों में लोगों पे तबलीग का काम करते थे, इबादत के बारे में बताते थे, इस्लाम के बारे में बताते थे, तब उस वक्त पे एक कुत्ता उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर था। जहाँ वो हज़रत जाते थे वहाँ वो कुत्ता जाता था।
जहाँ बैठते थे वहाँ पे दूर वो भी बैठ के चीज़ें देखता रहता था। तो एक बार का वाक़या हुआ कि हज़रत जुनैद बगदादी को ये इशारा लगा कि ये कुत्ता मेरा पीछा करता है, मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ दूर बैठ जाता है, मेरे से थोड़ी मोहब्बत रखता है। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने एक बार मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा। तो आप ये चीज़ समझिए कि ताहिरुल कादरी साहब ने इस बयान में अपने ये बताना चाहा कि पीर की नज़र अगर मुस्कुरा के एक बार भी अपने मुर्शिद की तरफ पड़ जाए तो उसका आलम ये होता है कि जब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उस कुत्ते की तरफ एक बार मुस्कुरा के देखा तो उस नज़र का ये असर हुआ कि जब वो कुत्ता बगदाद की गलियों से निकले तो बाकी सारे कुत्ते भी उसका एहतराम करने लगे। जब वो कहीं जाके बैठे तो घेरा डाल के 30-40 कुत्ते उसके साथ बैठ जाएं और बड़े एहतराम से उसकी अदाओं को निहारें और उसको देखें। तो बताने का आशय ये था कि जो गुरु है, जो जिसको हम पीर मान रहे हैं या जिसको हम गुरु मान रहे हैं, जिससे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, जिससे हमें जीवन जीने की पद्धति बताई है, उसकी अनेकों कृपाएं, अनेकों चीज़ें हमारे साथ चलती हैं। बस बात ये है कि हम उसको माने तरीके से, हम उसको उन्होंने जो रास्ता बताया उसको फॉलो करें। अगर हम उस रास्ते को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे हम एक सफल जीवन की ओर होंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता है, लोग इसको एक इबादत स्वरूप आगे लेके चलें ताकि हमारी ज़िंदगियों में जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो सकें। व आखिर रवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।